क्या यह कंट्रोवर्सी जो अभी कुछ दिनों पहले बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पर था, कंट्रोवर्सी एक ऐसा वर्ड जिसे अगर सही से इस्तेमाल नहीं किया गया तो बहुत सारे घर उजड़ जाते हैं। जिसे अगर सही से इस्तेमाल नहीं किया गया तो कितने रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसे अगर सही से इस्तेमाल नहीं किया गया तो एक देश की स्थिति भी खराब होने में देरी नहीं लगती। अगर सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो एक दूसरे पर से यकीन उठना शुरू हो जाता है। खासकर जब दो मोटिवेशनल स्पीकर आपस में कंट्रोवर्सी करने लगते हैं तब फॉलोअर का एतमाद, फॉलोअर के विचार और फॉलोअर के सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अभी तक तो ऐसा ही देखने और सुनने को मिलता रहा है कि पॉलिटिशियन, लीडर्स आपस में कंट्रोवर्सी किया करते हैं। मीडिया के सामने आकर एक दूसरे के लिए विवादित बयान देते हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर कीचड़ उछालकर वाहवाही बटोरती है, लेकिन रियल लाइफ में वो एक दूसरे के साथ बैठकर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ करते हैं। साथ में पार्टीज अटेंड करते हैं, नाच गाना करते हैं और कैमरे के सामने आकर कंट्रोवर्सी करते हैं और हमारे सोसाइटी को गुमराही की तरफ ले जाते हैं। ये जब पॉलिटिशियन करते हैं तब समझ आता है, लेकिन जब एक मोटिवेशनल स्पीकर करता है तब बिल्कुल भी समझ नहीं आता। ये कैसा वक्त आ गया है कि अब मोटिवेशनल स्पीकर जिनके हाथों में बच्चों का फ्यूचर, उन बच्चों के पेरेंट्स की उम्मीदें, पूरे देश का फ्यूचर, ये सब चीजें होती है, वो भी आपस में कंट्रोवर्सी करने लगे। वो भी एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं हिचकिचाते। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके ऐसा करने से सोसाइटी पर इसका क्या असर होगा। एक पल में हजारों बच्चों को मोटिवेट कर देते हैं और परेशान बच्चों को जीने का एक रास्ता मिल जाता है और अगले ही पल एक दूसरे की पोल खोलकर सारी उम्मीदें, सारे रास्ते, सारे होप्स को शिकस्त दे देते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है और क्यों ऐसा लोग करते हैं? ऐसा कोई कैसे कर सकता है? बहुत बुरा वक्त आ रहा है। हम जिन्हें अपना आइडियल मानते हैं वही लोग हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हाँ, सारे आइडियल गुमराह नहीं करते, लेकिन कुछ जो करते हैं उन्हीं के कारण अच्छे लोग बदनाम भी होते हैं। और हम क्या करते हैं? हम सभी इस कंट्रोवर्सी के मजे लेते हैं, वाहवाही करते हैं। क्या ऐसा करना सही है? नहीं, मेरी नज़र में बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी को क्या हक है कि वो हमारे ट्रस्ट और उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करे? क्या यह कंट्रोवर्सी जो अभी कुछ दिनों पहले बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पर था, या यूं कहें कि ये कंट्रोवर्सी जो आज भी जारी है, क्या यह होना ज़रूरी था? मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों के आपसी झगड़े और विवाद से हम आम लोगों को बहुत ठेस पहुंची और इस पूरे कंट्रोवर्सी से दोनों ने एक दूसरे के छुपे हुए राज हमारे आपके हम सभी के सामने उजागर कर दिए और हमारा ट्रस्ट जो उन दोनों के ऊपर था उन्हें कहीं ना कहीं कम कर दिया है। कंट्रोवर्सी के हमारे सोसाइटी में बेनिफिट बहुत कम और नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। जब दो इमेजफुल पर्सन द्वारा अपने इमेज और वकार को बरकरार रखने के लिए आपस में विवाद किया जाता है तो ऐसी कंट्रोवर्सी लोगों को बहुत कम भलाई की तरफ ले जाती है, बहुत कम भलाई कर पाती है, बल्कि इससे सोसाइटी में पॉल्यूशन फैलता है। आखिर क्यों लोग अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए विवाद करते हैं? अरे आवाज़ उठाना ही है तो जुल्म के खिलाफ उठाओ, ख़त्म करना है तो अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करो, मदद करनी है तो उन लोगों की मदद करो जिनको उनकी सख्त ज़रूरत है। सही मायने में किसी को अगर मदद की ज़रूरत है उनकी मदद करनी चाहिए। आज हमारे समाज में हम और आप मदद किसकी करते हैं? जिनको मदद की ज़रूरत होती है हम उन्हें मदद नहीं करते हैं। मदद करने के लिए भी हमारे मन में एक लालच है, वो लालच इस बात का कि हम उसकी मदद करें जो बदले में हमारी मदद कर सके। नहीं, मदद उनकी होनी चाहिए जिनकी मदद कोई नहीं कर सकता, जो आपकी मदद नहीं कर सकता उनकी मदद करें। असल मदद का हकदार अगर कोई है तो हमारे समाज में वो लोग हैं जिनकी मदद कोई नहीं करता, जो आपकी नज़र में भी उसी लायक है कि आपने अगर उसकी मदद कर दी तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें और ये यकीन रखें कि आप अगर किसी ऐसे पर्सन की मदद करते हैं जिनकी मदद कोई नहीं कर रहा है और आप भी उससे मदद की उम्मीद नहीं रख रहे हैं
जब ऐसे पर्सन की आप मदद करेंगे तो जो ऊपर बैठा हुआ है, जो गॉड है, वो आपकी मदद कहीं और से जरूर कर देगा। हम आप मदद करते हैं अपने रिश्तेदारों में जिनके पास सब कुछ है, कभी उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं और हम उस पर एहसान जताते हैं कि हमने उसकी मदद की, क्योंकि हमारे अंदर ये लालच होता है कि हम अपने रिलेटिव की मदद करेंगे तो बदले में वो भी मेरी मदद करे। नहीं दोस्त, मदद उनकी करनी चाहिए जो मदद के लायक है, असली हकदार है। अगर मोटिवेशनल स्पीकर कंट्रोवर्सी करते हैं तो इस कंट्रोवर्सी के कारण उनके क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है और उनके फॉलोअर्स में ट्रस्ट कम जाता है। अगर मोटिवेशनल स्पीकर अपने विचार और व्यवहार में संवेदनशीलता दिखाते हैं तो इससे सोसाइटी में उनके प्रशिक्षण का असर कमता चला जाता है। ऐसी कंट्रोवर्सी एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है जिससे उनके प्रशिक्षण का समर्थन धीरे धीरे कमने लगता है और एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग उनकी राय से यकीन कम कर दें और ऐसा करने से उनके प्रशिक्षण से प्रभावित हुए लोगों पर भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। हालांकि हर इंसान अपनी गलतियों से सीख सकता है। कुछ कंट्रोवर्सी समाधान और सुधार का मौका देता है, लेकिन हर कंट्रोवर्सी ऐसा नहीं होता। अल्टीमेटली सोसाइटी का इफेक्टिव होना एक स्पीकर के तर्क, थॉट, बिहेवियर, लॉजिक और उनके समझने के तरीके पर डिपेंड करता है। इस सारे कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जानता कौन सही है कौन नहीं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी सही नहीं है क्योंकि इससे हमारे सोसाइटी में अवेयरनेस कम और निगेटिविटी ज़्यादा फैलता है और इससे हमारे सोसाइटी पर बहुत बुरा और बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मोटिवेशनल स्पीकर समाज के लिए एक मिसाल होता है और जब उनका व्यवहार, उनकी बातें, उनके थॉट लोगों का हिस्सा बन जाते हैं तो उन्हें देखते हुए सोसाइटी भी गलत या सही रास्ते पर जा सकता है, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। लोग अपने आइडियल के करनी को जज करते हैं, उनके कथनी को अवॉइड कर देते हैं। जो उनके आइडियल करते हैं उसी को ध्यान में रख करके वो भी वही चीजें करना शुरू करते हैं जो उनके आइडियल द्वारा किया जाता है। मोटिवेशनल स्पीकर की कंट्रोवर्सी उनके इन्फ्लुएंस को कम कर सकती है और समाज पर इसका गलत असर हो सकता है। मैं संदीप सर और विवेक सर से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी उनका एक सब्सक्राइबर हूँ और मैंने जितने वीडियोस उनके देखे हैं मैंने यही देखा है कि वो निस्वार्थ वीडियो बनाते हैं। लेकिन आज उन्होंने मेरा लगभग उनके 80% जो चाहने वाले हैं उन सबों का दिल दुखाया है। ये कंट्रोवर्सी हमारे अंदर जो उनके लिए एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ था उसे कहीं न कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया है। मैं उनको समझाने की गर्ज से ये वीडियो नहीं बना रहा, मुझसे बेहतर वो समझते हैं और ये बातें भी मुझसे बेहतर तरीके से वो जानते हैं। लेकिन कुछ बातें जो कभी कभी बहुत बड़े बड़े लोग या फिर उरूज पर बैठे हुए लोग भूल जाते हैं, उन्हें याद दिलाने की जरूरत है। भले ही उनकी ही कही हुई बातें हो, लेकिन उन्हें याद दिलाने की जरूरत पड़ती। बस मैं संदीप सर और विवेक सर से एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर ज़रूर करूँगा कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने की कोशिश करें। आप लोगों में अगर कुछ भी ऐसा है जो आप दोनों के बीच बात नहीं बन पा रही हो तो आप एक जगह बैठकर उसे शॉर्ट आउट करें और कोशिश करें कि वो बातें मीडिया के सामने ना आ पाए। नहीं तो जिन लोगों के लिए ये आप मिसाल हो, आपके प्रेरणा से, आपकी बातों से कितने लोग मोटिवेट होकर के बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। आप किसी भी तरह इस मामले को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें।